स्टूडेंट्स, आज का वीडियो ओनली एक मोटिवेशनल वीडियो है। आप मोबाइल स्क्रीन पर कुछ स्टूडेंट और उनकी पोजीशन जो एमपी मेरिट में है उनको आप देख रहे हैं। दीपिका सेन 96.2% फिफ्थ रैंक इन एमपी मेरिट 2015-2016। धर्मेंद्र परमार 96% 10th रैंक इन एमपी मेरिट 2014-15। मुस्कान सोनी 95.4% 10th रैंक इन एमपी मेरिट 2016-17। हिमांशु जैन 96% 7th रैंक इन एमपी मेरिट 2017-18। शैल्या सिंह 2019-20 यानी कि इस ईयर का है ये 8th रैंक इन स्टेट मेरिट, और इनके केमिस्ट्री में जो मार्क्स हैं वो है 100 में से 100। अब आप इनमें कॉमन फैक्टर देखिए 95, 96, 95.4, 96 एंड 96.2, ये कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ पर एक बात को ज़रा गौर करिए कि हम चाहते हैं कि हमारी भी मेरिट आए, चाहे हम यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, महाराष्ट्र बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों। तो ये बात दिमाग में रखिए कि मिनिमम 95% के बाद से मेरिट जो है स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए आपको 95% से ज़्यादा ही आपको मार्क्स लाना पड़ेंगे, तब जाकर आप मेरिट में गेन कर सकते हैं। और 95 से फिर जितने ज़्यादा आ जाए 96, 97, 98, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको मैंने बताया कि 95% से ज़्यादा मार्क्स अगर आएंगे तो हमारी मेरिट आ सकती है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मेरिट होल्डर जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी टीचर होते हैं स्कूल के या फिर कोचिंग के, वो सभी टीचर्स पूरे अपने एफर्ट्स लगाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और सभी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। हर टीचर चाहता है कि उनका जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट गेन करे, टॉपर्स बने, उनके स्कूल का नाम है ना ब्राइट हो, ठीक है। लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं तो हमको भी उन टीचर पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर में भगवान है और भगवान में अगर विश्वास नहीं है तो उस मंदिर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से जिस भी हम कोचिंग पर जाते हैं या स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनमें बिल्कुल भगवान की तरह आपको विश्वास दिखाना होगा। जब आप विश्वास दिखाएंगे तो नेचुरल है मेरिट लाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, होता यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हैंड राइटिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो, लिखने का तरीका हमारा अच्छा हो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर उसमें कोई डायग्राम है तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, ठीक है। अगर उसका एग्जाम्पल है तो उसका एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, ठीक है। तो कहने का मीन यहाँ पर यह है कि डायग्राम और एग्जाम्पल ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। दूसरी बात, हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को इतनी तवज्जो, इतना अटेंशन नहीं देते हैं। कोई से भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हम लोगों को न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करने वाले बच्चे ही मेरिट गेन करने वाले होते हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें वही ज़्यादातर बच्चे सक्सेस होते हैं, ठीक। तो हमको न्यूमेरिकल्स पे अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कोई भी स्टूडेंट सोचता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, कहाँ डिवाइड होगा, उसकी यूनिट क्या निकालना है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा सोचता है वो न्यूमेरिकल में सोचता है, ठीक है। तो उसकी जो थिंकिंग पावर जो बढ़ती है वो न्यूमेरिकल करने से ही बढ़ती है। इसलिए हम लोगों को न्यूमेरिकल्स पर अटेंशन देना चाहिए, ठीक। और एक बात और, क्या लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल अच्छा हो। जैसे एक क्वेश्चन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद
आप कुछ गैप रखें 3-4 लाइन का, फिर दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट करें, ठीक। फिर इसी तरह से आप करते जाएं, ठीक। और उसके बाद आप हर पेज पर PTO प्लीज टर्न ओवर ज़रूर लिखें, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पीछे की तरफ जो चेकर होता है वो कॉपी चेक नहीं कर पाता। आप रेवोल्यूशन का फॉर्म डालोगे तो भी क्या होगा, नो चेंज का आपके पास है ना सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इसलिए है ना कि हर क्वेश्चन जब नीचे की तरफ आप पेज देखते हैं तो PTO ज़रूर लिखें हर पेज पर, इस तरफ भी, इस तरफ भी, हर तरफ, ठीक है। अब आपको फाइनली यही कहना है कि दिस इज़ द मोटिवेशनल वीडियो है ये, ठीक है। यह यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बात बताई जा रही है कि अगर आप मेरिट गेन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 95% से ज़्यादा परसेंट के बारे में सोचना पड़ता है। दूसरी बात, हम किसी भी कोचिंग पर जाते हैं या स्कूल में, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने से एडवांटेज ये होता है कि हमें अपनी गलती का पता चलता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन अगर वो आता है तो हम उसमें मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो हम लोगों को लगता है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, पनिश करते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों पर मार्क्स काटते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही समझना है हमें, यही सबसे अच्छे टीचर होते हैं जो हमारी गलतियों को फाइंड करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। हमें जब हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो हमें वो पनिश भी करते हैं। तो ये अच्छे टीचर की विशेषता होती है। इसका मतलब ये टीचर आपके लिए बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह है, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है। और अच्छे सोचने वाले जो टीचर्स रहते हैं हमेशा स्ट्रिक्ट रहेंगे, आपकी छोटी छोटी गलती को बताएंगे, आपको पनिश भी करते हैं, ठीक है। तो बस यही हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि हम ऐसे टीचर को बिल्कुल उनको घृणा ना करें, मतलब उनको गलत ना समझें, उनको हम क्या करें, रिस्पेक्ट दें, ठीक है। क्योंकि यही टीचर हैं जो हमारे फ्यूचर को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेरिट हम लोगों को किस तरह से लाना है, ठीक है। थैंक यू।